पश्यन्तु पश्यौ बहुधरसेनु परिवायि गयो नितानि वर सिंहो सेधन तामि सायर तरंग संहानि को ओए मनो पहने मामी को केदंतम दुखेयंतम दुन्नयन्धियार भाग्य सेवे मागे निस्तामि एवं सया दंतम मने महे कहे कोये बलिम के सेवा से परिभो ये बलिम पीनी है बम्मय पसरम बैठा बियति मलना ये बम्मय पसरम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियाय नमो उवच्छायानम नमो लोहे सविसा ओम ओम श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय पंच परमेश्वरिभ्यो नमः। आचार्य श्री धरसेन स्वामी कृत धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ। इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका। उनमें से पहले खंड जीवठान पर जो धवला टीका है उसके हिंदी अनुवाद सहित उसका प्रकाशन 6 भागों यानी 6 पुस्तकों में हुआ है। उनमें से अपनी चर्चा पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर चल रही है। विषय क्रमशः चलते हुए मंगल संबंधी विविध चर्चा के बाद में मार्गना का स्वरूप, मार्गना के नाम, उनका संक्षिप्त स्वरूप, शतादि 8 अनुयोगों के नाम, उनके क्रम का औचित्य, उनका अति संक्षिप्त स्वरूप। इसके बाद 14 गुणस्थानों का भेद अपेक्षा से 7 अनुयोग की मुख्यता से निरूपण, गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान की चर्चा। इसके बाद मार्गनाओं के भेदों के अंतर्गत गति मार्गना के 5, इंद्रिय मार्गना के 6 और काल मार्गना के 7 भेदों पर और उन संबंधी गुण स्थानों पर चर्चा के बाद में योग मार्गना पर अपनी चर्चा चल रही है। योग मार्गना में भी लगभग विषय समापन की ओर है। 4 प्रकार का मन योग, 4 प्रकार का
वचन योग और 7 प्रकार के काय योग की चर्चा करते हुए कर्मण कायोग संबंधी चर्चा के अंतर्गत अपर्याप्तक विग्रह गति में कर्मण कायोग होता है नए शरीर को पाने हेतु गमन की स्थिति में। उस समय जीव अनाहार होता। इस संबंधी चर्चा करते हुए पर्याप्तक अपर्याप्तक को लेकर के गुण स्थानों की मीमांसा में यह कहा कि नारकी जीवों के पहला गुण स्थान और चौथा गुण स्थान ये दो तो पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों दशाओं में होते, पर साधारण सम्यक्त नाम का दूसरा और सम्यक मिथ्यात्व नामक तीसरा गुण स्थान मात्र पर्याप्तक में ही होता है। तीसरा गुण स्थान तो सभी गतियों में पर्याप्तक में ही होता है, क्योंकि इसमें मरण नहीं होता, इसलिए जन्म भी नहीं होता। पर साधारण सम्यक्त गुण स्थान नरक गति को छोड़कर शेष 3 गतियों की अपर्याप्तक दशा में हो सकता, नरक की अपर्याप्तक दशा में नहीं, ऐसा ही स्वभाव है और स्वभाव में कोई तर्क नहीं चलता। चर्चा चूंकि नरक की नरक के दुखों की चर्चा लगभग सबको विदित है। तिल तिल के बराबर टुकड़े कर देते हैं, आग में जला देते हैं, बिल्कुल भस्म कर देते हैं। तो उसको लेकर के प्रश्न खड़ा किया कि जब शरीर पूरा भस्म हो गया, राख हो गए, तिल तिल के बराबर टुकड़े हो गए, तो इसका मतलब अब जो नया शरीर बनेगा वह तो पूरा नया होगा। तो उस स्थिति में पर उनके अपर्याप्तक दशा होगी, तो उस समय साधारण गुण स्थान और मिश्र गुण स्थान कैसे हो सकता है? तो उत्तर दिया कि ऐसा नहीं है। अग्नि आदि निमित्तों से नारकी जीवों का मरण नहीं, विक्रिया से मात्र भस्म जैसे दिखने लगते हैं, पर जीवित तत्काल पुनः पूर्व शरीर तैयार हो जाता है। यही स्थिति तिल तिल करेंगे के खंडन। दूसरी बात, वही शरीर बना, इससे ही सिद्ध हुआ है कि उनका मरण नहीं हुआ। कैसे जाना? यदि मरण हुआ होगा तो नार के मरकर पुनः नारकी नहीं होता तत्काल, और ये तो पुनः नारकी हुआ, इससे ही सिद्ध हुआ कि मरण नहीं हुआ था, मात्र भस्म जैसा दिख रहा था वैकृत शरीर पुनः पूर्वक तैयार हो जाता। इसको लेकर के अब शंका समाधान, तो ये शंका तो अपन ने कल उठाई थी और समाधान भी हो गया था कि नारकी मर के पुनः नारकी नहीं होता। इससे ही सिद्ध हुआ कि वो जो भस्म जैसा दिख रहा उसमें उसका मरण नहीं हुआ। अब तो उसको मारा काटा गया खून नहीं होता, तो उसमें वो हो सकता है इसको मारा ज्यादा तो छोटा बड़ा भी कर सकता है। हाँ, कर सकता। अप्रथम विक्रिया तो यानी अपने ही शरीर को चाहे जैसे आकार बदल सकता है, पर मात्र अपने शरीर को कर सकते। तलवार बन जाए, भाला बन जाए, धधकती हुई भट्टी बन जाए, कुछ वेदन तो पूरा होता है,
तीव्र कषाय के वशीभूत होकर ऐसा आकार धारण किया। देखो अपन ही ऐसा नहीं, कोई शैतान बच्चे होते तो दूसरों को डराने के लिए एकदम विकराल रूप धारण करते, एकदम हाथों के या मुंह का, उन्हें भी वेदन नहीं होता ऐसा थोड़ी, वे भी उससे एकदम थरथराने लगते। ऐसे हुआ विक्रिया से कुछ भी आकार प्रकार धारण किया, क्योंकि तीव्र कषाय वस्तु बराबर दुख वेद थे, सही किया। जला भी दिया तो अपन कह रहे कि जलाने के बाद भी तो मरेगा। तो जला दिया मतलब क्योंकि वो वैकृत शरीर है, आकार बदल गए। जैसे यहाँ जल जाता और कुछ मर्म स्थान ऐसे कि जब तक वो नहीं जले तो मरता नहीं है, बाकी कितने जल जाए। तो वहां ऐसा पूरा तो उसमें भी कुछ ऐसी स्थिति बचती कि पूरा शरीर बन जाएगा, राख जैसे दिखाई देने लगने पर। विक्रिया का है सारा। यही स्थिति तिल तिल करने वाली है, आयु शेष है तो मरण नहीं होना, छेदन भेदन कितनी हो जाए। ये तो जैसा छेदन भेदन वैसा ही जलना, विक्रिया ही कोई फर्क नहीं पड़ता। परिवार होता है, परिवार का मतलब इसको हाँ मान लेते हैं। तो कोई रानी की देवी चली जाती तो उसके देव को दुख होता है, जैसे इनकी आपकी अकेले है। और चूंकि राग की मुख्यता यही नहीं, द्वेष की, परिवार का संकल्प राग के वशवश होकर करता है, वहां राग की प्रबलता नहीं है, द्वेष की है। हाँ इसको लेके दुख हो सकता कि एक से खूब लड़ता था, मजा लुटता था, रौद्र ध्यान था, अब वो चला गया, लगता है इससे जैसा लड़ लेते थे अब किससे लड़ेंगे, इस तरह का वियोग का दुख। विश्व शत्रु के जाने पर भी किन्हीं को दुख होता है, ये तो लोक में भी देखते हैं। तीव्र शत्रुता भुनाता हो तो वो चला जाए, तो अब ऐसी शत्रुता तो हम किसी से नहीं भुना पाएंगे, और उसको तो शत्रुता भुनाने में मजा आता। औदैहिक भावों की विचित्रता है, सब तरह के औदैहिक भाव है। जो लड़की जैसे संघर्ष प्राप्त कर लेते हैं उसके दुख में और थोड़ा यदि जो पहले एकत्व आदि का दुख चल रहा था, यानी जो भी हो रहा सब मेरे ऊपर, अब मेरे ऊपर नहीं, मैं तो आत्मा शरीर हूँ, तो शरीर मुझसे भी, यानी ऐसा लेना कि पहले मान लो केवल अपनी लगती थी, तो कोई इसे तोड़ता दुख खा लो। अब कि नहीं ये मेरी नहीं नहीं अलग कर धो कर रखें एक एक पत्ते, इसलिए थोड़ा कष्ट तो होगा पर हमारी नहीं, ये वाला कष्ट नहीं। पहले हमारी मानते थे ज्यादा कष्ट होता है, अपनत्व आदि वाला दुख भूल नहीं रहा, बाकी सब है। ये मान्यता बदल है तो मानसिक पीड़ा भी कम नहीं, वो बराबर चले। कमी थोड़ी कमी ऐसा ले लिया, पर यहाँ महापुरुषों का ले लिया। राजा महाराजा ने युद्ध किया तो राम लक्ष्मण का और रावण का,
युद्ध हुआ तो राम तो सोच करके तीर चला दिया, बेचारे को लगे न मार में स्थान कि बराबर एक जैसे, तो रावण भी उसी तरह से, तो जबकि दोनों सब में दृष्टि थी। जब तक वो चक्र रहता उनके हाथ में, पति नारायण के हाथ में, तब तक सब में तो सुरक्षित, तो बराबर तीर चला जाए, किन्हीं भी नारायण पति नारायण का ले लें, लगने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती, सब एक चीज। बस अनंत अनुबंधी वाला कष्ट। बाकी नारियों को बस एक सुविधा मिलती है कि जो तीर्थंकर होने वाले तीसरी पृथ्वी तक के, पहली दूसरी तीसरी पृथ्वी तक के, तो जब वहां उनकी आयु 6 महीना शेष रह जाती तो उनके चारों एक घेरा बन जाता पर्वत जैसे, तो अन्न नार की वहां नहीं आती, तो वो मार काट बच जाएगी। पर बाकी भूमि संबंधी दुख, ठंडी गर्मी के दुख, भूख प्यास के दुख, वहां की बदबू के दुख, ये सब फिर भी सहने पड़ेगा, मार काट वाले रहो, वो भी मात्र 6 महीने पहले। हाँ, बाकी सबके नहीं, जो वहां से आके तीर्थंकर होने वाले, जैसे अभी श्रीनिक राजा का जी, सबकी तीसरी भूमि में होगा, बाकी चौथी पांचवी में नहीं, वहां नहीं, वहां से आके तीर्थंकर होते ही नहीं, तीसरी पृथ्वी तक के आके बन सकते। अब इसको लेकर के ही प्रश्न, पेज नंबर 323 पर बीचों बीच शंका। आयु के अंत में मरने वाले नारकियों के लिए ही यह सूत्रोक्त नियम लागू होना चाहिए। कौन सा सूत्रोक्त नियम? कि आयु पूर्ण होके मरे तो जल गया शरीर, छिन्न भिन्न हो गया, और उनके अपर्याप्त दशा में दूसरा और तीसरा गुण स्थान नहीं होगा। ये समाधान नहीं, क्योंकि नारकी जीवों के अपमृत्यु का सद्भाव नहीं पाया जाता है, अर्थात नारकियों का आयु के अंत में ही मरण होता है, बीच में नहीं। मनुष्य जैसी सुविधा उन्हें नहीं, घबरा के कोई आत्महत्या कर ले, वहां नहीं होता है। वहां तो स्वयं भी मरने का प्रयास करे, अन्य भी मारने का प्रयास करें, शरीर वैसा का वैसा सुरक्षित। शंका, यदि उनकी अपमृत्यु नहीं होती है तो जिनका शरीर भस्मी भाव को प्राप्त हो गया है, ऐसे नारकियों का मरण नहीं होता, यह कैसे बनेगा? उन्हें अपमृत्यु आत्महत्या तो कर नहीं सकते, कोई दूसरा भी उनका घात नहीं कर सकता, तो शरीर भस्म हो गया और फिर भी मरण नहीं हुआ, यही तो कह रहे शरीर भस्म हो गया फिर भी मरण नहीं। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि देह का विकार आयु कर्म के विनाश का निमित्त नहीं। यानी शरीर में कैसा भी परिवर्तन हो जाए पर उससे मरण नहीं होगा, मरण होगा आयु कर्म के क्षय से। ऐसे ऐसे उदाहरण पाई जाती है, दोनों हाथ कट गए, दोनों पैर कट गए, अब बस अकेला इतना होगा, कितने मनुष्य तो इतने ही अंग लेके चले,
न दोनों हाथ न दोनों पैर, बस अकेला इतना। ठीक है, ये यहाँ तो जो कि वैकृत शरीर, उस शरीर में कुछ भी अंतर पड़ता रहे, आयु जब तक शेष है तब तक मरण नहीं। अब यहाँ का उदाहरण ले रहे हैं कि अन्यथा जिसने बाल अवस्था के पश्चात यौवन अवस्था को प्राप्त कर लिया है, ऐसे जीव के भी मरण का प्रसंग आ जाएगा। तो शरीर तो एकदम बदल गया, तो वो भी मर गया क्या? तो जब यहाँ इतने परिवर्तन के बाद भी, जब बच्चे जन्म तक कितना होता है, वो बढ़ते बढ़ते कितना परिवर्तन हो गया, तो मरण का ही क्यों? ऐसी स्थिति यहाँ उतने से को लेके मरण नहीं कहते। तो वहां चूंकि वैकृत शरीर, तो इतना भी परिवर्तन हो जाए तो भी उससे मरण का व्यवहार नहीं। क्या स्थिति है कष्ट भोगने के, कैसे कैसे स्थल, कैसी कैसी स्थितियां, और फिर भी मरण नहीं। इसीलिए तो जिनवाणी के बाद परिस्थिति से घबरा के भागना ये बुद्धिमानी नहीं। कहाँ तक भागो, किन किन परिस्थितियों को हटाओ, किन से हटाओ? अपनी मन स्थिति बदल लो, उससे भेद ज्ञान करो, अपने को भगवान आत्मा मानने लगो। कैसी भी परिस्थिति बनी रही तो भी सुख भोगेंगे, और परिस्थितियों को तो एक को मिटाएंगे, दूसरी तैयार, दूसरे को मिटाएंगे, तीसरे तैयार, किसको मिटाएंगे, किसको बच जाएंगे। ये नरक की स्थिति इसका स्पष्ट उदाहरण। इस प्रकार सामान्य रूप से नारकियों का कथन करके अब विशेष रूप से कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। 324 पेज पर 81वां सूत्र। एवं पढ़माए पूर्वीय निरय, इसी प्रकार प्रथम पृथ्वी में नारकी होते हैं, यानी गुणस्थान वाली जो चर्चा प्रथम पृथ्वी में ऐसे ही समझिए। प्रथम पृथ्वी में जो नारकी रहते हैं उन्हीं की पर्याप्तियां और अपर्याप्तियां नरक गति के सामान्य कथन के अनुसार होती है, क्योंकि नरक गति संबंधी सामान्य कथन में और प्रथम पृथ्वी संबंधी कथन में कोई विशेषता नहीं है। पर्याप्त दशा में भी और अपर्याप्त दशा में भी पहला गुणस्थान, चौथा गुणस्थान और दूसरा और तीसरा मात्र पर्याप्त दशा में। शंका, यदि सामान्य रोकना के द्वारा प्रथम पृथ्वी संबंधी नारकी निरूपित किए गए हैं, तो सामान्य रूपना के कथन करने से रहने दो, क्योंकि विशेष रूपना से ही उसका ज्ञान हो जाएगा। यानी अभी जो आपने सामान्य रूपना की और अभी यहाँ कह रहे हैं ये पहले नरक वाली स्थिति दूसरे आदि में बदल जाए, तो सामान्य रूपना करते क्यों हैं आप? सीधे ही बताते ये पहले नरक वाली स्थिति, ये दूसरे आदि वाली। मैंने पहले आपने सामान्य कथन किया और फिर कहा कि ये स्थिति है पहले नरक वाली, तो दो बात को बनाने पड़े। तो आप सामान्य कथन करते ही नहीं, सीधे ही कहते जाते ये पहले नरक की स्थिति, ये दूसरे नरक की स्थिति। कैसे? समाधान नहीं, क्योंकि सामान्य रूपना की अपेक्षा रखने वाले जीवों के अनुग्रह के लिए
सामान्य रूपना की प्रवृत्ति होती है। तो कितने जीव ऐसे कि जो कहते हैं भाई हमें तो सामान्य सामान्य बता दें, स्थूल स्थूल बता दें, तो उनके लिए पहले सामान्य रूपना की है। शंका, विशेष रूपना के बिना केवल सामान्य रूपना से अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसी हालत में सामान्य रूपना का कथन करना निष्फल है। विशेष तो आपको बता नहीं पड़ा कि जो सामान्य रूपना की थी ये पहली नरक पृथ्वी की, दूसरे आदि की अलग। तो अकेले आप सामान्य रूपना करेंगे तो विशेष का ज्ञान तो होगा नहीं, विशेष के लिए तो अलग से कहनी पड़ेगी। तो फिर सामान्य रूपना का मतलब क्या निकलता? समाधान नहीं, क्योंकि श्रोताओं की बुद्धि अनेक प्रकार की होती है, इसलिए विशेष रूपना के कथन के समान सामान्य रूपना का कथन करना भी निष्फल नहीं है। मैं कितनों का ये भाव ये रहता कि हमें तो हर गति की स्थूल स्थूल बातें बता दी, तो उनके लिए सामान्य रूपना कर दी। किन्हीं का भाव ये रहता नहीं हम तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी करेंगे, तो उनके लिए विशेष बता देंगे, क्योंकि हर तरह के जीव होते हैं, इसलिए हर तरह का निरूपण आवश्यक। शंका, जो सामान्य से पदार्थ को समझ लेते हैं ऐसे बुद्धिमान पुरुष इस काल में तो नहीं पाए जाते हैं। ऐसी सूक्ष्म बुद्धि कहाँ है अभी? समाधान नहीं, क्योंकि यह आगम त्रिकाल में होने वाले अनंत प्राणियों की अपेक्षा प्रवृत्त हुआ, मात्र वर्तमान को लेकर के। हमारी बुद्धि ज्यादा नहीं चलती तो आगम अकेला अपने लिए नहीं, ये तो तीन कालवर्ती जीवों के लिए, इसलिए सर्वांगी प्रतिपादन होगा। जिस समय जिनकी जैसी समझने की योग्यता होगी उतना भी समझ लेंगे। इस तरह से पहली पृथ्वी की चर्चा होगी। अब अन्य की शेष पृथ्वियों में रहने वाले नारियों के विशेष कथन के लिए आगे का सूत्र कहते हैं दूसरे आदि पृथ्वी। यानी पहले में तो पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों में पहला और चौथा गुण स्थान, और पर्याप्तक में दूसरा और तीसरा भी। अब दूसरी आदि पृथ्वी में ये पृथ्वी की मुख्यता से चर्चा नरक को लेंगे तो 84 लाख नरक, कुल 43 पटल, उस अपेक्षा चर्चा अलग हो जाती। 325 पेज पर 82वां सूत्र, विद्या दी जाओ सत्य माये पुरविये, नेरैया मिच्छा इच्छिठाने, सिया पज्जता सिया अपज्जता। दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक रहने वाले नार की मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। मैंने नारकियों की 49 पटल, 49 नारकियों की 49 पटल, 43 हुई शायद मैंने 48 49 पटल। ये उनका आया था, ये अनुराधा जी कलकत्ता से हैं, उनने ये बात बताई। मैंने 13, 11, 9, 7, 5, 3, 2, 1 इस तरह जोड़े 49 पटल। पहली में नहीं, 7 की 49 पटल 13 से शुरू होते हैं, 2 कम।
13, 11, 9, 7, 5, 3, 2, 1 और 84 लाख कुल नरक। तो ये दूसरी पृथ्वी से 7वीं पृथ्वी तक रहने वाले नर की मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में पर्याप्त भी और अपर्याप्त भी, यानी मिथ्या को लेकर के भी जाते हैं और वहां भी मिथ्या दृष्टि बनी रहते। कदाचित कभी सम्यक तो प्रकट कर लें तो पुनः सम्यक छूट करके मिथ्यात्व भी हो सकता है। ये स्थिति इनकी चलती है। प्रथम पृथ्वी को छोड़कर शेष 6 पृथ्वियों में मिथ्या दृष्टि जीवों की ही उत्पत्ति पाई जाती है। यानी पहली में तो सम्यक दृष्टि भी उत्पन्न होती है। विशेषी औपशमिक सम्यक दृष्टियों में से प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि का तो मरण ही नहीं होगा, इसलिए उसका तो कहीं भी जन्म नहीं। द्वितीय उपशम सम्यक में मरण हो सकता, पर बेमरण करके नियम से देवगति नहीं जाएंगे, बेईमानी देगी। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि अकेला सीधा छायोपशमिक सम्यक दृष्टि, ये तो मर के नरक नहीं जाता, पर जो कृत कृत वेदक वाला छायोपशमिक सम्यक दृष्टि वह नरक में जा सकता। यानी छायोपशमिक सम्यक्त को छायक सम्यक्त रूप से परिवर्तित करने का कार्य हो रहा है। बहुत हो गया, यानी अनंतानुबंधी की विषय योजना भी हो गई और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व रूप बदल गया और सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप भी बदल गया। अब अकेली बची सम्यक प्रकृति और आयु का क्षय हो गया। कदाचित पहले नरक आयु बांध ली तो वो कृत वेदक सम्यक दृष्टि मर के पहली नरक पृथ्वी में जन्म लेगा और पर्याप्त होने के बाद फिर शेष रहा काम पूरा करके छायक सम्यक प्रकट कर लेगा। और पहले से ही छायक सम्यक भी है और सम्यक तो होने के पहले यदि नरक आयु बांध ली थी तो वे भी मात्र पहले नरक में ही जन्म लेंगे। दूसरे आदि में नियम से मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेते। तो प्रथम पृथ्वी को छोड़कर शेष 6 पृथ्वियों में मिथ्या दृष्टि जीवों की ही उत्पत्ति पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर प्रथम गुणस्थान में पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्थाएं बदलाई ही गई है। नर की आयु पहले बांध ली तो जा पहले बांध लेकिन नारायण प्रतिनारायण जो भी है जो समय कथन लेके आए समय कथन है उनको, तो अब उसको बंध जो हुआ है वो क्या वो समय छूटने के बाद उनका नियोग ही ऐसा, उनका नियोग ही ऐसा कि अंत समय में ही आयु बंधेगी। जब सम्यक छूट जाएगा चक्रगति में चला जाएगा और नियोग ऐसा कि नियम से नरक आयु नारायण प्रति नारायण दो नारायण प्रति नारायण रुद्र और नारद इनका नहीं तो सम्यक तो छूटेगा फिर आयु बंधेगी। फिर वो जहाँ जाएगा वहां पे समय 7वीं नरक पृथ्वी में भी शुरू के 3 अंतर में
और अंत के 3 अंतर्मुख छोड़ के शेष 33 सागर प्रमाण सम्मित रहे। तो जबकि सब ओर से भयंकर पृथ्वी, उतार चढ़ाव चलता रहता है परिणामों का। प्रथम पृथ्वी को छोड़कर शेष 6 पृथ्वियों में मिथ्या दृष्टि जीवों की ही उत्पत्ति पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर प्रथम गुण स्थान में पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्थाएं बतलाई गई हैं। सूत्र में आया क्या है दूसरे से लेकर के साथी दोनों में मिथ्या दृष्टि जो पर्याप्त होता है तो विग्रह गति से जाकर के वहां जन्म विग्रह गति से जाकर यहाँ मरा, विग्रह गति पार हुई, वहां पहुंचा, अंतर मुहूर्त तक अपर्याप्त समय भी मिथ्या दृष्टि। उसके बाद में हाँ, अब इसके बाद फिर कर ले तो कर ले, सम्मत नहीं करे तो नहीं करे, वो उसके अपने पुरुषार्थ के ऊपर। इसका विशेष कथन क्यों आया? यानी तब तक सम्यक तो नहीं कर सकते नियम से, तो ये अपात्रता बताने के। अब इसके बाद पर्याप्त हो गए, तो अब वो सब अवसर करे तो कर भी ले, तो नहीं करे तो नहीं भी करे। जैसे ऐसा ले लेना कि सब 7वीं पास हो, कम से कम 60% लेकर, ये विशेषता क्यों डाल रहे हैं कि उससे कम के तो नियम से अपात्र, तो उन्हें तो प्रवेश किसी कीमत पे नहीं मिलेगा। इन्हें 7वीं पास नहीं हो एक, अथवा 7वीं पास हो पर 60% से कम लेकर के, तो वे तो पहले ही अपात्र हो गए, तो वे तो फॉर्म भरे ही ना, आए ही ना। अब ये पात्रता हो इतनी तो आना, तो कदाचित प्रवेश मिल भी सकता, तो नहीं भी मिले, उसमें तो दोनों रास्ते। यहाँ 8 वर्ष, हाँ, तो यहाँ पर्याप्त अकेले से पात्रता नहीं जगेगी, यहाँ 8 वर्ष की उम्र के बाद। हाँ, समूर्छन त्रियंचों में भी अंतर नहीं होती, मनुष्य को 8 वर्ष। ऐसे तो फिर त्रियंचों में भी समूर्छन त्रियंच, वहां तो दिशयम भी हो जाता, गर्भज त्रियंचों को समय ज्यादा लगता, और समूर्छन त्रियंच अंतर मुहूर्त में पर्याप्त हुए, इसके बाद सम्यक उद्देश्य दोनों की बात। अब ठीक है, ठीक का कि सोच सोच के तो होता नहीं कि जिसमें हम चुनाव करें, चुनाव का जहां अवसर हो तो ठीक है, ठीक की बात खड़ी होती। पंचेंद्री 1 कोटि पूर्व की आयु वज्र सब नारा संगनन। हाँ, प्रश्न आया है, अनंतानुबंधी की विशेष घोषणा वाला नियम से छाया समय को लेकर ऐसा नियम है क्या? यानी अनंतानुबंधी की विषय योजना जो द्वितीयोपसम सम्मित के लिए हुई, उसका नहीं, पर जो छाया के सम्मित के लिए हुई उसका। अनंतानुबंधी की विषय योजना कई प्रसंगों में हो, तो छाया के सम्मित के लिए जो विषय योजना हुई वो नियम से ही छाया सम्मित।
से 4 इंद्रिय तक तो सब समोचन ही होता है। समोचन हुए ये अपन ने भी समोचन बोला तो ये शनि पंचमी अशनि तक नहीं है अवसर, शनि को ये अवसर। और शनि पंचमी समूर्चन त्रियंच जो स्वयं रमन समुद्री आदि में रहते, बड़ी बड़ी अवगाहना वाली समूर्चन देश में 1 कोटि पूर्व की आयु नारा सहना समूर्चन। चूंकि कैसे आया है विकट वाली नारकी को छाए होने के लिए केवल के पालन की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ से तैयार होती गया, यानी कृत वेदक मतलब करीब करीब 99% काम यहाँ हो गए। अनंतानुबंधी विषय योजना हो चुकी, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व बदल चुका, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप बदल चुका, और अकेली सम्यक प्रकृति बच वो मरण हो गए। ये तो काम शुरू होने के लिए केवल ईश्वर के मुख्य निकट तक चाहिए थी, उसका तो करीब 99% काम है वो आवश्यक। चंद्र प्रकृति का जो बंद हुआ है वो तो 6 समय दृष्टि को नहीं, चारों में होता, प्रथमोक्षम में भी, द्वितीयोक्षम में भी, छायोक्षमिक में भी, छायिक में भी। और बन गई थी तंकर प्रकृति, तो अब उसे नियम से अधिक तीसरा भाव छायक संबंध के लिए कदाचित उसी भाव में भी हो सकती, जैसे श्रेणिक राजा थे उसी भाव में छायक संबंध हो गया। कृष्ण आदि के नहीं हुआ, पर तीर्थंकर प्रकृति बंद है, तो वहां से निकल के अब आएंगे तब हो जाए। प्रकृति तो केवली के पास में शुरुआत फिर बनती शुरुआत की है, तो उत्सव समय दर्शन तो अंतर्मन को छोटा था, और औक्षमिक पना खत्म हो जाएगा तो छायोक्षमिक बन जाएगा। ये तो चलता रहे ना, छायोक्षमिक का तो 66 सागर है। केवल के पादमूल में ही किसी मिथ्या दृष्टि जीव ने सबसे पहले औक्षमिक सम्यक प्रकट की, और उसकी इतनी पात्रता पकी तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी किया। अब अंतर्मूर्त पूरा होते होते प्रथमोक्षम छायोक्षमिक सम्यक में बदल गया। अब इसके बाद में सभी अवसर नहीं, भावात्मक निकट, अकेले समोशन में गया, भावात्मक निकट, उसका नाम मतलब नहीं, भावात्मक निकटता। देखो समोषण में जाने का तो ऐसा लेना जो उल्लेख मिलता कि आचार्य कुंद स्वामी श्रीमंदर भगवान के समोषण में गए, लगातार 7 दिन तक रहे थे, उन्हें शायद समय तो हो जाना चाहिए था, नहीं हो सकता। सागर की बात तो छाया समय दर्शन का नियम है। 66 सागर के बाद का ऐसा है कि कदाचित अंतर मुहूर्त के लिए तीसरे गुण स्थान में आ जाना, और पुनः अंतर मुहूर्त बाद छायोक्षमिक संबंध, पुनः 66।
जैसे वो बीच का एक अंतर मुहूर्त कम 132 ये भी हो सकता, सर्वार्थ सिद्धि भी है इसका उल्लेख। यानी पहले में नहीं आया, तीसरे में आया, और तीसरे से तत्काल अंतर मुहूर्त में पुनः चौथे में, तो फिर 66 साल। जिसको मुनि नहीं बना या मोक्ष नहीं हुआ है, तो चायोस्मिक होने के बाद में आसत सागर तक रहेगा ही, रह सकता, रहेगा तो कोई सम्यक की गारंटी नहीं, किसी भी सम्यक रह सकता। यानी ऐसा ले लेना अपन आयु कर्म जैसा कि अभी पंचम काल में 120 वर्ष की आयु उत्कृष्ट है, यानी मिल सकती, मिलेगी यथा नहीं, पर उसका तो दूसरे भाव में भी जाएगा तो भी मौका बना बनेगा। हाँ, बस 66 सागर तक वो भी टिका ही रहे, ये थोड़ी कदाचित टिकार रहा तो 66 साल। यहाँ प्रश्न आया है 66 सागर काउंट होता कृपया समझाएं। काउंट की विधियां अलग अलग है, यानी कितने भाव में पूरा होना चाहिए ऐसा नहीं है, फिर भी आचार्य ने व्यवस्था बताई है 20, 22 और 24 सागर। यानी यहाँ पहले मनुष्य था, जितनी आयु यहाँ की थी उतने कम 20 सागर की आयु वाली देवों में पैदा हुआ, फिर वो आयु पूरी करके मरा मनुष्य में। अब यहाँ पुनः देवायु बाल, तो जितनी आयु यहाँ इसने भोगी उतनी कम 22 सागर, फिर वहां की आयु पूरी करके मरा, फिर मनुष्य हुआ, फिर मर के देव, तो यहाँ की आयु जितनी थी उतना कम 24 साल, तो 20, 22 और 24 साल मनुष्य की आयु सहित देवों में बिताए 66 साल। और आचार्य ने फिर लिखा कि इसी तरह से होगा, ये नहीं कहीं कम में भी हो सकता हो। यानी 66 सागर की संख्या 20, 22, 24 के माध्यम से पूरी होगी ऐसा नहीं है, किसी भी प्रकार से हो सकता। पर उदाहरण के लिए 20, 22, 24 औपश्मिक नहीं, औपशमिक हुआ तो अंतर्वर्ग के बाद में तो खत्म हो गया, फिर वापस होगा तो चायोस्मिक हो जाएगा। हाँ, वापस होगा मतलब औपशमिक पना खत्म होते होते क्षयक्षमिक पना आ जाए, यानी मिथ्यात्व में आए बिना। जैसे इसका अंतर्मुहूर्त के समय ऐसे चायोस्मिक हुआ तो 66 सागर तक रहेगा नहीं, उसका भी समय अंतर्मुहूर्त जगह में, वो 66 सागर तो बीच के तो इतने सारे भेद, यानी एक अंतर्मुहूर्त में एक समय अधिक से लेकर 66 सागर में एक समय कम, यहाँ तक कि बीच के कोई सब जो क्षयिक है तो वो पूरा दो अनंत काल तक। एक बार हो गया तो हाँ, वो नहीं छूटेगा। परिणामों की कितनी विचित्रता, खास करके 7वीं नरक पृथ्वी वालों की 6 अंतर मुहूर्त कम 33 सागर तक समय दृष्टि रहा, नियम से क्षयक्षमिक समय दृष्टि, अब नियम से मिथ्यात्व में आएगा और उसे क्रूर त्रियंचित ही आयु बंधेगी, और इसके बाद उसे
फिर उसको डाल देते हैं, वो काफी कठोर जाएगी, तकिए डाल रुके रुके नीचे, तो बहुत कठोर जाएगी तो बैठ नहीं पाएंगे, नीचे 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 बैठने में। तो भी ठीक है, कैसे बैठेंगे, एक बार बैठ के देखा है, बहुत कठोर है। बैठने नीचे इसके पीछे देना, तो ये स्थिति बनती है। यानी इतनी विचित्रता, 6 अंतर मुहूर्त कम, 33 सागर जिसने सम्यक में बिताए। सम्यक तो छूटेगा नियम से, क्रूर त्रियंच बने, और उस त्रियंच पर्याय में पुनः सम्यक नहीं बने। कौन? जिसने 33 सागर सम्यक में बिताए। शुरू के 3 अंतर मुहूर्त, अंत के 3 अंतर मुहूर्त। और उसका फल 33 सागर तक के सम्यक के संस्कार। अब उस क्रूर त्रियंच पर्याय में सम्यक नहीं, मैंने एक स्वभाव नहीं भी है और एक अस्वभाव नहीं भी। कथन के संस्कार को निरर्थक भी करता है, तो कथन के साथ हम सर्वज्ञ तो है नहीं कि आपके प्रति संस्कार निरर्थक के साथ है, तो हमको अनुमान के बल पर कहेंगे कि संस्कार का पूरे जीवन में उनका जीवन देखा, और अब वृद्धावस्था हुई तो बालक की हत्या दे दूसरी जात वाले समय दर्शन जो संख्यावान छूटता है, फिर होता है, कैसे मतलब होता है? समय दर्शन रहता है, छूट गया तो किससे रहेगा? छूट गया फिर हो गया, हाँ फिर हो जाए तो छूट गया तो गायब। और मोक्ष जाने के बीच में असंख्य बार, 1-2 बार नहीं, औपशामिक भी और छायोपशामिक, जो अपन ने पहले कई बार चर्चा की है, वो भी असंख्य बार हो जाए। और जबकि स्थिति पता क्या है, एक बार औपशामिक सम्यक तो हुआ, तो द्वारा होने के लिए पल के असंख्यात भाग काल का अंतराल चाहिए, तब द्वारा हो सकता। छायोपशामिक तो अंतर्मुहूर्त बाद में हो जाए, प्रथमोपशम सम्यक तो पुनः होने के लिए पल का असंख्यात्मक भाग बीच में गया। क्यों? वो जो दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हो गए थे, वो जब तक जुड़ के एक नहीं हो जाते तब तक प्रथमोपशम नहीं हो सकता। उन्हें जुड़कर एक होने में पल का असंख्यात्मक, और आश्चर्य तो ये कि इतना लंबा अंतराल पड़ने पर भी मोक्ष जाने के बीच में असंख्यात बार हो सकते।
यानी अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कितना लंबा कहलाया, इसका अनुमान इससे लगा लें, जिसमें पल के असंख्यात्मक भाग का अंतराल चाहिए, वो भी असंख्य बार होगा। ये जो आपने उदाहरण दिया, पहली बात तो औदिक भाव, दूसरे पहले जो पल रहा था किस प्रकार से पल रहा था कुछ नहीं कर सकते, परिवर्तन में कोई दिक्कत नहीं। तीसरे कदाचित वो वास्तविक भी पल रहा हो तो भी बदलने में कोई देरी नहीं, गुणस्थान तो अंतर अंतर में बदल जाता, छूट गया तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। चौथे ये स्थिति किसी की भी बन सकती है, इसलिए ऐसी स्थितियों से सबक सीखना, अपने संदर्भ में सजग रहना, दूसरों की मजाक नहीं। ये मजाक, ये मेरी नानी के साथ भी मैंने देखा था कि पूरे जीवन स्वाध्याय में अपनी बहुत मम्मी को सिखाया, लास्ट में हाँ तो हो जाता कुछ नहीं। यानी कैसे अवधिक भाव आएंगे, शारीरिक स्थिति भी क्या बनेगी कुछ नहीं कह सकते, ये सब कर्माधीन स्थिति, कर्म फल चेतना की, कर्म फल चेतना की अर्थी को समझना, और इसके साथ क्या होगा सर्वज्ञ भगवान के अलावा कोई नहीं है। हो गया तो बाकी पूरी इस तरह की में तो नहीं चलेगा, क्योंकि सम्यक और अन्याय यानी कि अवक्ष, इनका सेवन इकट्ठे करेगा, या सम्यक तो रहेगा या अन्याय यानी कि अवक्ष, दोनों नहीं रह सकते। हाँ तो कोमा की में चल सकता है, नहीं तो कुछ भी खिलाए पिलाया जाएगा ऐसा नहीं, घर के व्यक्तियों को नहीं चलाना चाहिए। कोमा में तो बाल वाली स्थिति, बाल नहीं, कोमा में बाल भी नहीं करेंगे, प्रकार की मूर्छा, एक जो इसमें समाधि तंत्र में एक पद है, मत्तोपि उन्मत्तो, तो वो एक प्रकार की ऐसी स्थिति है, नशा जैसी। पर इसमें कोई सी भी स्थिति हो, घर के व्यक्तियों को इतना तो सतर्क रहना चाहिए, इस दाग में इतने अधिक ना उलझे कि हर कीमत पर बचाने का भाव। ये भले ही बुरा लगता है, तो कभी कभी तो इतना बुरा मैं तो कई प्रसंगों, एक अपनी ब्रह्मचारी बहन थी, उनकी माँ को ज्यादा जवान नहीं थी, काफी वृद्ध थी, उनकी पोती करीब करीब 15 साल की, और वो भी सबसे छोटे बेटे, एक ही बेटा था, बाकी लड़के लड़के। तब इससे आप अंदाज लगा, मैंने करीब करीब 75 वर्ष से ऊपर थे कैंसर। तो वो ब्रह्मचारी बहन, ये डॉक्टर लोग ऐसा बताते हैं कि गेहूं को अंकुरित जवारे हो बना, तो उनका रस निकाल के देते, तो रोज के रोज वो पिलाना पड़ता, तो
कई गमलों में 7 दिन के हिसाब से फूल रखते हैं। तो आज बोएंगे, 7वें दिन में कितने हो जाएंगे तो उनको मिक्सी में पीस के रस निकालना। उनके यहाँ मेरा भोजन था। मैंने पूछा दीदी ये क्या, तो मैं बताया माँ को कैंसर हुआ, तो डॉक्टर ने मुझसे नहीं रहा गया। मैं भी कह आप लोग ऐसे और ऐसे करोगे, किस मुंह से हम इन लोगों को कुछ नहीं, यानी स्पष्ट ही अंकुरित अनंत काई, कितने दिन बच जाएंगे इससे, आयुष्य अधिक टिक पाएंगे। इतना बुरा लगा उनको, उस दिन से ही मेरी स्वाध्याय में आना बंद, कक्षा में आना बंद, बोलना बंद। सबसे दीदी ऐसा कहती रही, दीदी ऐसा कहती रही। यदि उनकी माँ पर आया होता तो पता, तो कहा मेरी माँ पर भी आया, पिताजी पर भी आया, भैया पर भी आया, पर किसी को भी कतई अनुमोदन करनी। और उनको तो क्या कहें, और परिणाम ये निकला, वो माँ तो गुजर गई, पर अभी भी उनके अंदर एक गांठ परेशान करती है। जमीन के ऊपर दिखेगा तो अभी भी कभी भी यहाँ वहां से समाचार मिल जाता तो तब वो ऐसा कह रही थी आपकी प्राकृतिक इलाज है, लेकिन कीमो में तो और भी ज्यादा दिन खत्म होते हैं। मैं तो किसी कीमत पर भी इनके लिए किसी भी प्रकार के अनुमोदन नहीं। भाई साहब के संदर्भ में कितना बोल रहे थे, जाना ही नहीं चाहिए और अपने को ले नहीं जाना चाहिए। वो बात मैंने जो उदाहरण दिया अपने दिल्ली वाले देशनाथ जी का बेटा, कि मैं तो किसी कीमत पर खून नहीं दिलवाऊंगा, मरता है तो मरे। डॉक्टर ने कह दिया फिर मैं और कोई इलाज नहीं करूंगा, ले जाओ, नहीं करना मत कर, और इस कीमत कर पर तो मैं नहीं कर। ऐसा अंधारा किस काम का। तो वो मुझे पता, मैं तो एक ब्रह्मचारी बहन की बात करती हूँ। और अभी भी अभी गोष्ठी जो हुई थी ना अपनी जिन नेशनल स्कूल में, जो ये अपना कोटा वालों सन्मति संस्थान संस्थान उनका शुरू, तो उसमें उन्हें बोला परिचय जो दिया गया था, यहाँ उनका जीवन चलना, और उनने उसमें भी ये बात डाला तो स्पष्ट था, मेरे साथ बीता था, ये मेरे ऊपर आंसू ऐसा ऐसा भी कहते, जब स्वयं पे बीते तो पता था। ये तो अभी से मेरे हुआ था।
ये 2 लाख मैंने अकेले ऑपरेशन से नहीं, ऑपरेशन से बहुत छोटा हिस्सा है, इसके आसपास का तो शायद से जाएगा उसके नहीं इसकी जरा भी बढ़ा है जैसे आशा का ऑपरेशन हुआ उसके ऑपरेशन के बाद हमारे डॉक्टर हमने कहा कि मेरी डॉक्टर ने हमसे कहा जो आदमी इलाज कर रहा है उसकी रकम कहना बहुत आती है लेकिन 1.5 तक मालूम नहीं देंगे 1.6 ऐसा अंतर नहीं मेरे हिसाब से ये सब पता नहीं था मूल सारी बार बार मेरी तो सोच हमेशा ये रहती है, स्वयं अपने संदर्भ में और जो भी आसपास रहते हैं उनसे भी हमेशा कहते रहते भैया और कुछ करो चाहे नहीं करो पर इतनी दया कभी अस्पताल नहीं गया, कभी कोई बोतल नहीं चला, कुछ भी स्थिति हो नहीं तो कल चलवाने की बेंची है नहीं तो उसमें सब आ गए इंजेक्शन दवा सब पानी नहीं देगा तो छना पानी रहेगा नहीं तो इसीलिए तो कह रही ना कि हमें कुछ नहीं बस ये सोच लेना एक व्यक्ति यात्रा करते हुए रुका था अब भूत जा रहा है तो खुशी खुशी करते हुए बाकी कोई चक्कर नहीं लगती कल जाते हो तो आज चले गए और चूंकि आगे पीछे कोई है ही नहीं तो आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं आएगा अपनी मन औषधि यदि अपनी है अपने निकला मूलाचार में भाव की गाथा जिन वयन मोशाय मिनम मोशाय स्वयं विरेनम अमृत जन्म मरण वायु धर्म कर्म सत्य यदि दे सको तो बस ये औषधि दे सको तो नहीं तो फिर भी कदाचित दे सकते हैं बाकी तो स्वप्न में भी नहीं कोई कितने ही भड़का इतनी दया और ऐसे अंधेरा नहीं मिलती क्यों कोई कितना बड़ा सब कदाचित आयु कर्म का आकर्षण तो हो सकता बुद्धिमान आयु उत्कर्षण के लिए तो कहीं अवसर ही नहीं
बद्धमान की बात नहीं करती, बुद्धिमान। यानी कदाचित उल्टा सीधा ऐसा हुआ तो आकर्षित तो हो सकती, यानी और जल्दी तो जा सकती, बढ़ जाएगी इसके तो दूर दूर तक अवसर नहीं। क्यों ऐसे आंधी रात में, क्यों इतनी हिंसा? यानी अपने को इतना सब मिला, ये ध्यान की क्षमता, तो अपने को अपना शरीर इतना प्रिय लग रहा है। जिन विचारी जीवों को भेदियान की क्षमता नहीं, उनकी शरीर के प्रति कितनी आसक्ति है। और हम अपने शरीर को रखने के खातिर उनको मार, कितना बड़ा अन्याय। इसलिए ये नहीं कर, कल जाके उनको आते, ये नहीं कर, ना बोतल, ना इंजेक्शन, ना नरगल की दवा। हाँ, जो काष्ठ औषधियां सिद्ध सात्विक बने तो दे देना, नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो वो उसमें उनका सुना लेक्चर तो लगा, माँ को गए हुए करीब 10 साल हो गए उनके, और फिर भी वो सल्ले अभी तक उनको परेशान कर। वो सुन के तो ऐसा भाव आया कि ऐसा करूं, नंबर लेकर के फोन करेंगे, दीदी माफ करें, जो भी हो गए अपराध भाव पैदा, माँ तो गई, आप अपने परिणाम क्यों बिगाड़े? और गलत तो नहीं कहा था, हाँ आपके दांत को ठेस अवश्य पहुंची, तो मेरे पास किसी के दांत को सुरक्षित रखने का तो कोई, मैं तो जिम्मेवारी के अनुसार पढ़ती हूँ। फिर भी आपको गलत लगा तो मैं मानती हूँ कि मुझे नहीं कहना चाहिए था, मौन भी तो उपाय था, पर अब घट गई घटना, तो अब माफ करो और अपने मन को समता में लो। अब उस बात को लेके कितना बड़ा सत्य, और ये अपने को स्वीकार नहीं हो रहा। क्या मतलब निकलता है पढ़ने का कि निजी आयु 6 से मरण हो या बात जिंदगी, क्यों पढ़ रहे? मजाक बना रहे हैं दिन भर, मात्र मनोरंजन का विषय, बाग विलास का विषय, तब दुनिया कर रही। तो दुनिया तो मिथ्या से ग्रसित है, तो वो नहीं करेगी तो कौन करेगी? अपने को ये वस्तु स्वातंत्र का तत्व मिला है, वेदज्ञानमय वाणी मिली है, वेद ज्ञान की कोश है, तो अपन भी उसी लकीर की फकीर में दौड़ते जाए, उन्हीं का अनुधान करें। और इस कीमत पर कि जबकि पता कि किसी का कुछ वश नहीं चल, आयु का निषेध एक समय भी न बढ़ सकता न घट, कदाचित घट सकता है, बढ़ तो किसी कीमत पर नहीं। तो इतना बड़ा सत्य, हाँ कदाचित हो जाएगी, ऐसा नियम नहीं, पर कदाचित ये अवसर हो सकता, पर बढ़ेगी तो नियम से नहीं। तो ये शौकन बढ़ाने के चक्कर में ये ऐसा कैसा नहीं था। और कितने दिन रख लोग, अजर अमर तो किसी को कर नहीं सकते, और जो अजर अमर तत्व है उसको कुछ करा रहे। यदि राग आ रहा तो उनको ये संबोधन दो ना, तो वो तो नहीं ये अनर्गल दवाइयों के चक्कर में उड़ती रहो। मोक्षों के जीवन की जब ऐसी प्रवृत्ति दिखती है तो वो ध्यानत राज की पंक्तियां याद आती, जैनी जैन धर्म के निंदक पंचम काले चोर, ध्यान सब देख के चुप रहे हैं जग में।
इसीलिए तो माफी मांग रही है, इसीलिए बात सही हो। बहुत प्रयास करती कि बिल्कुल नहीं बोलूं, पर जब वो दिखता तो जिनवाणी सिर पे ऐसी हावी हो जाती है कि फिर लगता नहीं बोले तो और तो कोई बोलने वाले नहीं, क्योंकि सबको अपनी इज्जत सुरक्षित रखनी। क्या होगा इस संस्कृति? तो यही नहीं बोलने वाली बातें ही तीर्थंकर अपना लेते, कौन स्वामी अपना लेते, क्या होता है? अपन तो अनाथ हो जाते। इन भगवंतों ने इतना लिख के रखा किसी विकल्प के बल पर ना, कि वे अपन को बताते जाए, तो जिसका जो भाग्य होगा सो करेगा। पद्मनंदी पंचविंशति का में आचार्य पद्मनंदी स्वामी ब्रह्मचर्य अष्टक में ब्रह्मचर्य का बहुत गुणगान करते, उपरंत में माफी मांगते। पता किसके लिए? हे युवान, हमारे पास तो यही है, हम तो इसकी महिमा बताई, पर हम जानते हैं तुम नई जवान हो, तुम्हें बातें नहीं बचेंगी, हमसे इसकी कोई अपेक्षा नहीं। हम तो यही बता नहीं, जैसा तुम आप करना, हमें मौन रहना चाहिए, पर नहीं रहता। यानी विचार करें कि यदि इस मौन को अपने से पूर्ववर्ती सब अपना लेते तो अपना क्या हो, कहाँ से मिलता है जीवन? तो अपन अपना कहते जाए और किसी को बुरा लगे तो माफी मांग लेंगे। आचार्य कल्पने टोडरमल जी साहब ने यही सलाह दी, हम तो सही बात कहेंगे, अब यदि किसी को बुरा लगती है तो हम माफी मांग लेंगे। वो लड़ेगा पर हम तो नहीं लड़ेंगे, पर नहीं लड़ेंगे इसका मतलब हम उसकी हमें हम मिला देंगे, ये भी पाप नहीं करेंगे। बोलना होगा तो सब तो बोलेंगे, बुरा लगता है तो हाथ जोड़े लेंगे। क्यों? क्योंकि अन्य को मार्ग तो यहीं से मिलेगा। देशनालब्धि का मार्ग हमेशा खुला रहना चाहिए। किसी को बुरा लगता, ये तो उन्हें कितना गजब का उदाहरण दिया अध्यात्म को लेकर। गधा मिश्री खाने से मर जाए, सज्जन तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे। ऐसे कदाचित कोई अध्यात्म का उपदेश सुन करके स्वच्छंद हो जाए तो अध्यात्म का उपदेश देना बंद नहीं करेगा। वो तो अभी बताया नहीं, पर ये अंत में दिया। तो हाँ, इतना करेंगे, उसे बुरा लग रहा उसे माफी मांग लेंगे, पर उपदेश देना बंद तो नहीं करेगा, क्योंकि देशनालब्धि का मार्ग बंद नहीं होना चाहिए। दादा जी कह रहे हैं कि आप जैसा जीवन जीने वाले लोग दूर दूर तक नहीं, कूपमंडूकता है, दुनिया बहुत बड़ी है, ऐसे ऐसे आराधक बने, कुछ पता नहीं, बहुत बड़ा है विश्व। 170 कर्म दुनिया के अपने इस भारत की तो क्या स्थिति, पासन में नहीं बैठे। पर बहुत गंभीरता से सोचना है, यानी ये अनर्गल हिंसक दवाइयां कोई उपचार नहीं, इनसे हमेशा अपने को बचाओ। कर्म सिद्धांत पर और वस्तु स्वरूप भरोसा नहीं, ये दवाइयां कर्म सिद्धांत को नहीं बदल सकती और ना वस्तु स्वरूप को बदल सकती। चलिए तो अपनी चर्चा तो इस पर चल रही थी संस्कार, क्योंकि अपने यहाँ स्यापा प्रवचन सार के 47 नए में एक स्वभाव नय है, उससे जुड़ा हुआ तत्कालिक अस्वभाव नय।
एक कहता संस्कार बिल्कुल निरर्थक, और तत्काल लग रही संस्कार साफ। अब चूंकि हम सर्वज्ञ तो है नहीं, इनके लिए संस्कार निरर्थक की सार्थक ये तो हमें पता नहीं, तो हम तो यही प्रेरणा दें ये संस्कार का। अब यदि इनकी योग्यता नहीं होगी तो उल्टा पड़ जाए तो पड़ जाए, है ना। उन जीवों की क्या करता पूरे जीवन मध्य- संस्कार में जीवन ये तो मध्यस्थ अब है। अब उनका व्यक्तित्व ये तो सिर्फ समझ ही नहीं तो फिर क्या ये तो मध्यस्थ और इतना कि अपने से जितना बन सकता उतना शुद्ध था। मान लो वे उल्टा सीधा मांग रही है। उनकी स्वयं की दाती कमी देखो मैं तो ऐसे ऐसे इसे देखिए, हाँ एक महिला थी, पता नहीं क्यों बहू से चिढ़ गई। बेटी उनकी ही विधवा थी, बहू तो सदवा की बेटा आंखों से दिखाई नहीं देता। बहू कुछ भी दे तो खाने को भी तैयार, बेटी के हाथ से। अब बेटी तो अपने ससुराल वाली, वो कितने दिन आके रहेगी। यहाँ तक देखा, यानी वो पता क्या करना, दिखता नहीं था, वो हाथ टटे। बहू इतनी समरसता वाली, सास को खिलाने के लिए उतारी। क्या करें, वो तो वृद्ध है, मरना था, उन्हें तो समझाया नहीं जा सकता कि हमने क्या किया, मैं क्या गलत। उनके परिणाम ना बिगड़े, ये हमसे थे कोई बात नहीं। बेटी के यहाँ से खाना है तो बेटी खिला रही है, इसकी पहचान ऐसी सेवा। अपने भी यही, परिणाम नहीं मिल रहा वो जैसे गलत वस्तु मांगी नहीं तो उसमें है कि अपन सही वस्तु को वो नाम देके तो खिला सकते हैं। यानी मान लो पालक की भजिया मांग रही, अब इतना कोई टेस्ट वगैरह तो उस उम्र में ख्याल में नहीं आता। हाँ तो अपन के दो ही थोड़े थोड़े थोड़ा काट करके, कुछ भी ऐसी चीजें मिला तो जिसका रंग बदल जाए, ये ऐसा करके दे। अपने तो उदाहरण आता ना, रक्त की बावरी बनवाने का कहा था जिसने, तो लाख की रस्सी बनवा दी। आगम में भी यही उदाहरण, ऐसी स्थिति में वहां समझाना तो संभव, वो समझेंगे नहीं, तो उनके परिणाम और अधिक संक्लिष्ट ना हो। और चूंकि ऐसी स्थिति में वास्तव में उतना विवेक नहीं रहता, तो बिल्कुल वो ये परखने वाले नहीं कि हम तोड़ के देखेंगे कि पालक है कि और कुछ, इतनी बुद्धि नहीं रहने। बस आपने जो कहा ये अपने बच्चे जैसे होते हैं ना, बिल्कुल वैसी स्थिति रहती, तो बच्चों का भी किसी चीज को जिद कर दें, एकदम छोटे बच्चे, तो माँ क्या करती, जो बेटा ये है वो चीज, चुप हो जाती। यही स्थिति उस समय अपना दायित्व। तो देखो किसी के साथ कुछ भी स्थिति बन सकती है, बिल्कुल धोखे में नहीं रहना कि अपने साथ ऐसा नहीं घटित हो सकता, क्योंकि ये सब कर्माधीन। कैसा कैसा कर्म बन रहा है कुछ अपने को पता नहीं, फिर क्या करेंगे, कैसे संभालना ये सोचिए, और अपन उनको अच्छी नहीं है तो भक्ष्य को ही उस नाम से दे दे। और कोई वो कहानी याद में रख, जब उसने उसका वो दिया, मैं धोखा दिया, हमने कहा था रक्त से भरना, तो इसने लाख से भरा। पोल खुलेगी तब खुलेगी, होनहार खराब होगी तो क्या करेंगे, हम इतने पाप के बाद तो कहानी याद आ रही है।
क्या नाम था राजा का? नाम। शरीर में ही दाह ज्वर, सब तरह का उपाय, शांति नहीं मिली, भयंकर प्रार्थना। ऐसे ही लेटा था, ऊपर दो छिपकली लड़ रही, तो लड़ने में एक की पूंछ कट गई, उसके रक्त की एक बूंदी आई है, उसको लगा रही है रक्त से ठंडक मिल गया। राजा था बहुत बड़ा, राजकुमार की बुलाए, मुझे एक पूरी लबालब भरी हुई रक्त की बाउल को दिया। ये उसने बोली, देखो ये रक्त गिरा, ठंडक मिलेगी। साफ मंत्री उसकी सलाह नहीं, तो लाख आदि की कुछ ऐसी चीज है जो देखो दिखेगी, वो बाल तैयार। राजा बहुत खुश, बहुत खुशी से उठा, वो बराबर ठंडक, तो अपने बेटे को बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। पर अब होना खराब हो तो क्या कह, खूब तैरता उसमें, डूबा रहता पूरा। अब एक दिन कुछ ऐसे ही तैर रहा था, तो अचानक थोड़ा सा मुंह में चलना, अरे ये तो लाख की दशा, मेरे बेटे ने मुझे धोखा दिया। राजा तो था ही, तलवार लिए रहता था, तो तलवार लेकर के उसी बावड़ी में ही दौड़ा। असमर्थ तो हो चुका था, गिरा उसी तलवार की दो टुकड़े। तो जैसी होनहार हुई, तो उनके लिए हम रक्त की बावड़ी थी भरवा सकते। इस तरह का कीर्तन कुछ भी करें, अपने पुराण की घटना ऐसा यहाँ करें, नहीं ये पक्का समझना कि उस स्थिति में कोई विवेक नहीं है, अपनी शुद्ध चीजों को ही वो नाम देकर। और मजाक बिल्कुल नहीं, बल्कि सजगता, किसका क्या होगा कुछ नहीं कहा, कहीं अपने ऊपर ये समस्या ना बीते, इसके लिए अपन किस तरह का प्रयास कर सकते, किस तरह से वेद ज्ञान की भावना भा सकते, जिससे कि वो कर्म भी संक्रमित हो जाए, इस दिशा में सक्रिय रहे। तो संस्कार के संदर्भ में हमेशा इस ज्ञान का अपना, चूंकि कथनचित संस्कार सार्थक तो कथन निरर्थक, और किसी कब सार्थक किसे कब निरर्थक, ये तो सर्वज्ञ भगवान ही बता सकते, ना हम सर्वज्ञ हैं और ना हमारे सामने सर्वज्ञ, तो हम तो अनुमान के बल पे सारा काम करेंगे, कदाचित निरर्थक हो जाए तो हो जाए, हम तो अनुमान के बल पे सारा प्रयास करेंगे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए। प्रथम पृथ्वी को छोड़कर शेष 6 पृथ्वियों में मिथ्या दृष्टि जीवों की ही उत्पत्ति पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर प्रथम गुण स्थान में पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्थाएं बतलाई गई है। सूत्र में आया हुआ पृथ्वी शब्द प्रत्येक नरक के साथ जोड़ लेना चाहिए। शेष व्याख्यान मैंने पहले नरक में तो सम्मिलित लेकर के भी जाते, पहले नरक में वहां तो पर्याप्त का पर्याप्त पहला गुण स्थान में हो, चौथा, तो बाकी में पर्याप्त पर्याप्त दोनों में मिथ्यात्व गुण स्थान पर्याप्त पर्याप्त दोनों में पर्याप्त में कदाचित कोई पुरुषार्थ करे तो चौथा गुण स्थान।
उन पृथ्वियों की किस अवस्था में शेष गुण स्थानों का सद्भाव है और किस अवस्था में नहीं। इस प्रकार जिसको शंका उत्पन्न हुई है उस भव्य की शंका के दूर करने के लिए आगे का सूत्र आचार्य संज्ञा भी दे है भव्य, जिनागम सुन करके विचार करके फिर शंकाएं उत्पन्न होना, ये भी एक तीव्र रुचि की निशानी भव्य है। तो कब किस अवस्था में हो सकता, इस संबंध की शंका का निराकरण सूत्र 325 पेज पर 83 शासन सम्मायिठी सम्मामिच्छायिठी असंजत सम्मायिठी नियमा पद्यता। दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक रहने वाले नारी की साधारण सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान के नियम से पर्याप्त होते। साधारण सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में तो पहली पृथ्वी में भी पर्याप्त होती, पर इसके अतिरिक्त यहाँ दूसरे से 7वीं तक के चतुर्थ गुण स्थान की नियम से पर्याप्त होती। सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव की मरकर शेष 6 पृथ्वियों में उत्पत्ति मत, तो किसमें मरण ही नहीं होता, क्योंकि सम्यक मिथ्या परिणाम को प्राप्त हुए जीव का मरण नहीं होता, परंतु उसका दूसरे गुण स्थान को प्राप्त होकर मरण होता है, परंतु मरण काल में वह गुण स्थान नहीं होता। यह सब ठीक है, दूसरे का भी चलेगा, किंतु शेष दूसरे चौथे गुण स्थान वाले जीव मरकर वहां पर उत्पन्न नहीं होते, यह कहना नहीं बनता। क्या कह रहे, तीसरे में तो न जन्म न मरण, वो तो सभी गतियों के लिए एक जैसी व्यवस्था, वो हमने स्वीकार। दूसरे और चौथे में तो जन्म भी होता मरण भी होता, तो बाकी पृथ्वियों में भी जन्म और मरण हो जाए, इसमें दिक्कत क्या है, बताना चाहिए आपको समाधान। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, कारण कि साधारण गुण स्थान वाला तो नरक में उत्पन्न होता नहीं है, तो पहले नरक में, क्योंकि साधारण गुण स्थान वाले के नरकायु का बंध नहीं है, ये तो उस समय, और पहले भी नरकायु जिसने बांधा, जिसने पहले नरकायु का बंध कर दिया है, ऐसा जीव भी साधारण गुण स्थान प्राप्त होकर नारकियों में नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि नरकायु का बंध करने वाले जीव का साधारण गुण स्थान में मर नहीं, दोनों ओर से ये व्यवस्था, इस साधारण गुण स्थान में नरकायु का बंध नहीं, पहली बात। दूसरी, कदाचित पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में किसी ने नरकायु बांध, फिर चौथे आदि से गिरते समय साधारण में आया हो, तो उसमें मरा हुआ जीव नियम से नरक में नहीं जाता, बाकी 3 में कहीं भी जा सकता, पर नरक में नहीं जाता, वस्तु स्वरूप। इसलिए दूसरे गुणस्थान संबंधी प्रश्न तो खत्म, अब अकेला रहा चौथा वाला। अब असंयत सम्यक दृष्टि जीव भी मरकर द्वितीय आदि पृथ्वियों में उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि सम्यक दृष्टियों के
शेष 6 पृथ्वियों में उत्पन्न होने के निमित्त नहीं पाई जाती। यानी पहले नरक पृथ्वी में तो उत्पन्न हो जाता सम्यक लेके, पर बाकी में नहीं। निमित्त उस तरह से कर्म का उदय, योग्यता दोनों। यदि कर्म स्कंदों की अधिकता असंयत सम्यक दृष्टि जीव के शेष 6 नरकों में उत्पत्ति का कारण कहा जाती, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्षपित कर्मांश जीवों की भी नरक में उत्पत्ति देखी ही जाती है। क्या कह रहे हैं? तो क्षायिक समय को प्रकट कर रहे हैं ना, तो वे क्षपित कर्मांश, यानी बहुत सारे कर्म स्कंदों का उच्च है, वे भी पहले नरक में उत्पन्न हो जाती। इसका मतलब क्षपित कर्मांश तो नरक में पैदा हो, पर दूसरे नरक आदि में मिलती, ये बस वस्तु का स्वभाव समझ, और स्वभाव में कोई तथ्य नहीं चलता। कर्म स्कंदों की अल्पता भी नरक में उत्पत्ति का कारण नहीं है, क्योंकि गुणित कर्मांश जीवों की भी वहां पर उत्पत्ति देखी जाती। यानी असैनी पंचेंद्रिय भी पहली नरक पृथ्वी में जन्म ले लिया, उसके तो कर्मों की बहुत अंतर। असैनी पंचेंद्रिय के दर्शन मोहिनी का बंध हो, एक इंद्रिय के 1 सागर है, 2 इंद्रिय के 25, 3 के 50, 4 के 1000। असैनी पंचेंद्रिय की दर्शन मोहिनी का उत्कृष्ट बंध 1000। कितना सा करना, बाकी का उसके अनुपात में और कम, तो भी पहले नरक तक पैदा हो सकता। यानी कहना ये चाह रहे थे, कर्म की कोई भी स्थिति उसमें कारण नहीं, न क्षपित कर्मांश न गुणित कर्मांश। नरक गति का सत्व भी सम्यक दृष्टि के नरक में उत्पत्ति का कारण कहना ठीक नहीं है, क्योंकि नरक गति के सत्व के प्रति कोई विशेषता न होने से सभी पंचेंद्रिय जीवों को नरक गति की प्राप्ति का प्रसंग आ जाएगा। गति तो निरंतर बनती रहती है, तो सभी संसारी जीवों के चारों ही गति की सत्ता अपने भी, फिर तो कोई भी नरक में पहुंच जाए, मूल उसका संबंध है आयु के साथ। तथा नित्य निगोदिया जीवों के भी त्रिस्कर्म की सत्ता विद्यमान रहती है, इसलिए उनकी भी त्रिशों में उत्पत्ति होने लगी। सत्ता से संबंध नहीं होता, सत्ता में स्थित तो कितनी ही प्रकृतियां उद्वेलना वाली भी हो, यानी सत्ता में पड़ी पड़ी खत्म हो जाए। अशुभ लेश्या के इस तत्व को नरक में उत्पत्ति का कारण कहना ठीक नहीं, क्योंकि मरण के समय असंयत सम्यक दृष्टि जीव के नीचे की 6 पृथ्वियों में उत्पत्ति के कारण अशुभ लेश्या नहीं पाई जाती। तपोत्तिष्ठा पाई जाएगी, उससे मात्र पहली नरक पृथ्वी में ही जन्म होगा। नरकायु का तत्व भी सम्यक दृष्टि के नीचे की 6 पृथ्वियों में उत्पत्ति का कारण नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन रूपी खड्ग से नीचे की 6 पृथ्वी संबंधी आयु काट दिया। यदि सम्यक तो हो गया तो मात्र पहले नरक की आयु की ही सत्ता रहेगी, बाकी की आयु छिप जाएगी। जैसे शून्य ग्रह 33 सागर बांधी, पर घटते घटते मात्र 84,000 वर्ष रहेगी।
और 84,000 वर्ष तो इसलिए रह गई, सुनना इसको ध्यान में। कम से कम 10,000 ही रह सकती, 84,000 क्यों रही, 10,000 हो जाती तो हो सकती थी। और चूंकि तीर्थंकर होना थी तो वो भी भरत क्षेत्र, तो भरत क्षेत्र में तीर्थंकर होने के लिए बीच में 84,000 वर्ष का काल थे, यानी अभी 5वां 21,000 वर्ष का, फिर 6वां 21,000 वर्ष का, फिर आके पहला 21,000 वर्ष का, फिर आके दूसरा 21,000 वर्ष का। अब ये जब पूरा होगा इसके बाद तीसरा आएगा, तब उनका जन्म, तब मोक्ष जाए। ये लगभग 84,000 वर्ष, इसलिए वो 84,000। यदि तीर्थंकर प्रकृति नहीं बननी होती तो कम से कम 10,000 वर्ष में भी काम कर सकता था, और वहां से मर के विदेश क्षेत्र में पैदा होते तो मोक्ष ले जाते। कर्म सिद्धांत इतना ठोस सटीक लचर व्यवस्था नहीं, बहुत सटीक ठोस व्यवस्था। तो सम्यक से बाकी पृथ्वियों की आयु खंडित हो जाती, और नीचे की 6 पृथ्वी संबंधी आयु का कटना असिद्ध भी नहीं, क्योंकि आगम से इसकी पुष्टि होती। वर्तमान में भी उदाहरण भरे पड़े, और कर्णानुग भी कह रहा पहले नरक से आगे जाते ही। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि नीचे के 6 पृथ्वियों में सम्यक दृष्टि जीव मरकर उत्पन्न नहीं होता। तो दूसरे से 7वीं तक के बीच में अपर्याप्त दशा में एकमात्र मिथ्यात्व में था, और पर्याप्त में चारों में से कोई से भी हो सकता। शीर्ष चर्चा जैसे नरक की चर्चा संपन्न भी होती, त्रियंश की श्रुति होती।